हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए, जो कचरा होता है, डोमेस्टिक कचरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो गई आज के डेज़ में। क्योंकि उसे कहाँ फेंके, तो वैसे ही एनजीटी के सदन बेंच ने केरला गवर्नमेंट को बोला है कि इनका जो जितना भी इलीगल बायो वेस्ट होता है और सॉलिड वेस्ट होता है जो तमिलनाडु में ये डंप करते हैं, तो इस इशू का जल्दी से जल्दी निवारण कीजिए, इस इशू को एड्रेस कीजिए। तो जानते हैं एनजीटी के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। और इसका क्या है? काम ये है कि जितने भी केसेस होते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको टाइमली जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर तो वैसे न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके ना एडिशनल ब्रांचेज भी है, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। इसमें इसके चेयरपर्सन होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, और इसमें ना एक स्पेशल पावर रहती है, ये एक्ट करती है एज अ अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है? ये ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि ना केसेस हैंडल कर सकती है। जो सपोज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डिसीजन आया, तो इनके डिसीजन के अगेंस्ट भी ये केसेस ले सकती है। ऐसे होते हैं अपीलेट अथॉरिटी। और जब इनका डिसीजन आया ना, तो उनके 30 दिन के अंदर में ही उस केस को एनजीटी में ली जा सकते हैं, तभी वो एनजीटी एक्सेप्ट करती है। देखिए, ये ऑपरेट होती है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, और ये ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि 1908 का है, उससे भी बाउंड नहीं करती। और जितने भी केस एनजीटी के अंदर में आते हैं वो 6 मंथ के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। और इंडिया थर्ड कंट्री है दुनिया में, यानी वर्ल्ड में, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसने इन्वायरमेंट मैटर को सुनने के लिए अपना एक खुद का कोड बनाया है, यानी कि ट्रिब्यूनल एनजीटी। जानते हैं ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल ना काइंड ऑफ कोर्ट होते हैं। जैसे देखिए, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कि ना फॉस्टर रिजोल्यूशन के लिए, यानी एनजीटी का है 6 महीने के अंदर। नहीं तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस कितने सालों तक चल जाता है, लेकिन ट्रिब्यूनल में वैसा नहीं होता। 6 मंथ के अंदर वो केस का फाइनल डिसीजन आ जाता है। और ये ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सपोज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, राइट डिटरमाइन करना है दो पार्टीज़ के बीच में, तब बनाए जाएंगे। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रहा, या फिर ना एग्जिस्टिंग जो भी ट्रिब्यूनल है उनका एक्शन रिव्यू करने के लिए, ऐसे होते हैं ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है हमारा कैलेक्टोसेफेलेगा गाई। तो ये ना एक फ्रॉग की स्पीसीज़ है जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण ना और ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण इसकी स्पीसीज़ लो हो रही है। तो देखिए, ये ना इसे हेलमेटेड वाटर टोड भी कहा जाता है, जो कि डायनासोर के ज़माने के हैं, ऐसे इसे बिलीव करते हैं। और इनको ना लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रॉग की स्पीसीज़ है, जो कि ना 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकती है, और जिसका वेट होता है 1 kg तक। देखिए, ये है लिविंग फॉस्यूल। तो इसका हैबिटेट एक्वाटिक रहता है, यानी पानी में रहता है, जैसे कि हो गया लेक, रिवर, पॉन्ड्स में। ये चिले में पाया जाता है और आईयूसीएन के वल्नरेबल लिस्ट में है। और देखिए, इसको थ्रेट क्या है? ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, उसका घर डिस्टर्ब हो रहा है, इन्वायरमेंट का डिक्लाइन हो रहा है, पॉल्यूशन, ये सब हो गए इसके थ्रेट। जानते हैं लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? ये ना एक आर्चाइक यानी पुराने स्पीसीज होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से सरवाइव कर चुके होते हैं। और इनके जो इवोल्यूशनरी ट्रीज रहते हैं ना, वो बहुत पहले से रहते हैं और अनचेंज रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से। यानी ये हो गए पुराने वाले स्पीसीज जिनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि ना व्लादिवोस्टोक रशिया का और चेन्नई इंडिया का, इनको जोड़ने वाला है। और उससे ना इंडिया का ट्रेड बूस्ट होने वाला है, इसलिए न्यूज़ में है ये। तो देखिए, इसे ना ईएमसी भी कहते हैं या चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट भी कहते हैं, जो कि साउथ इंडिया को रशिया के फार ईस्ट रीजन से जोड़ने वाला है। ये रहा चेन्नई और ये रशिया का फार ईस्ट रीजन। देखिए, ये वाला कॉरिडोर ना 40% जो कि डिस्टेंस कट करने वाला है। यानी पहले ना 40 दिन जहाँ लगते थे, वहाँ
24 डे लगने वाले हैं। और इसका रूट देखिए, हमारे बे ऑफ बंगाल से होते हुए अंडमान सी, फिर मलाक्का स्ट्रेट, फिर जाएगा साउथ चाइना सी में, फिर ईस्ट चाइना सी में, फिर सी ऑफ जापान में, और उससे डायरेक्ट रशिया। सो देखिए अदर मैरीटाइम कॉरिडोर भी है इंडिया में। तो ये देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर हो गया नॉर्दर्न सी रूट। सो जानते हैं मैरीटाइम कॉरिडोर क्या होते हैं? कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, यानी छोटा सा ऐसा वे जहाँ से सामान या लोग आते हैं जाते हैं। तो ये हो गया मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विस, एनर्जी, रिसोर्सेज के लिए बिटवीन दो कंट्रीज़ के बीच में। और उससे ना ट्रेड इन्हांस होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमी का इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा वन मम थेरेपी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना 567 इंडिविजुअल पर ये साइमल्टेनियसली की गई है, इसलिए ना इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो ये क्या होती है? ये ड्रग लेस, यानी यहाँ कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ता, नॉन इन्वेजिव सिंपल थेरेपी है जो कि यूज़ होती है पेन मैनेजमेंट में। और ये ना यूनिक ट्रेडिशनल हीलिंग है जो कि ना बिलोंग करता है सीधा सिस्टम से। और ये ना लॉन्ग रिवर्ट इफ़ेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है, हेल्थ कंडीशन के लिए, यानी जो पुराने से पुराने दर्द होते हैं ना उनको रिवर्स करने के लिए जानी जाती है ये। सो इसे ना पर्टिकुलरली ऐसे भी जाना जाता है कि ये प्रोवाइड करती है रैपिड रिलीफ फॉर जो भी मसल्स वाले पेन रहते हैं, इंजरीज के पेन रहते हैं, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसमें। इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ये ऐसा सर्व करता है, इससे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है सीधा मेडिसिन सिस्टम को और उसके हीलिंग पोटेंशियल को। तो थेरेपी क्या होती है? थेरेपी ना ऐसा एक ट्रीटमेंट होता है जिसका एम होता है हेल्प करना मेंटल इमोशनल इशू। सो वेरियस टाइप के थेरेपी होती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, साइडोडायनेमिक थेरेपी, या फिर फिजियोथेरेपी, ये सब थेरेपी होते हैं। सो जानते हैं की पॉइंट सिद्धा मेडिसिन के लिए। ये ओरिजिनेट हुई थी साउथ इंडिया में, और ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का। और इसका एविडेंस ने संगम एरा में भी पाया जाता है, जो कि 10,000 साल पुराना रहता है, 10,000 BC का है। ये ना बिल्ट हुआ है सिद्धार्थ के वर्क से, इसलिए ना इसे सिद्धा मेडिसिन सिस्टम भी कहते हैं। और मोस्टली ये ना तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डार्क कॉमेट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने स्टडी किया है इसके बारे में। तो ये क्या होते हैं? ये ना ऑफन स्मॉल और कुछ मीटर दूर रहते हैं हमारे अर्थ से। और ये ना फर्स्ट डिस्कवर हुए थे 2016 में, जब ना एस्ट्रॉइड 2003 REM एग्जिबिट हुआ था ऑर्बिटल में। सो देखिए ये ना एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि ना ग्लोविंग टेल नहीं होती इसकी, लेकिन ना स्पिन करते हैं, यानी ऐसे घूमते रहते हैं, वो भी रैपिडली, और इलोंगेटेड और इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड ना ऐसे माइनर प्लैनेट होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट जिसमें रॉकी रेमनेट रहते हैं। और इसका अर्ली फॉर्मेशन होता है सोलर सिस्टम से, यानी 4.6 बिलियन ईयर एगो से इनका फॉर्मेशन होता रहता है। ये होते हैं एस्ट्रॉइड। और एस्ट्रॉइड के कारण ही जो लोनार लेक है बुल्टाना महाराष्ट्र में, वो भी बनी है ना, जब एस्ट्रॉइड अर्थ को अटैक किया था और वहाँ एक गड्ढा सा बन गया था, तब से वो लेक बनी है। सो देखिए ये हो गया एस्ट्रॉइड। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।